सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद हजरत अबू बकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले लोगों को क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद दूसरा खलीफा कौन होगा, उमर बिन खत्ताब। आज हम बात करेंगे इस्लाम के उस अजीम शख्स की जिनके नाम से दुश्मन भी कांप उठते थे और जिनकी इंसाफ की मिसालें आज तक दी जाती है। 632 ईस्वी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हुआ तो मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। इस मुश्किल वक्त में सहाबा ने मशवरा करके अबू बकर को पहला खलीफा चुना, लेकिन हजरत अबू बकर ने लगभग 2 साल तक इस्लामी रियासत की हिदायत की। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने महसूस किया कि उनका वक्त करीब है, तो उन्होंने सोचा कि उनके बाद मुसलमानों की रहनुमाई कौन करेगा। उन्होंने बड़े बड़े सहाबा से मशवरा किया। मशवरे के बाद उन्होंने हजरत उमर का नाम पेश किया। कुछ लोगों को उमर की सख्ती का ख्याल आया, लेकिन हजरत अबू बकर ने फरमाया, जिस उमर को तुम देखते हो वो मेरी नरमी की वजह से सख्त नजर आता है। जब जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आएगी तो वो इंसाफ और रहम के साथ हुकूमत करेगा। आखिरकार सहाबा ने इस फैसले को कबूल कर लिया और 634 ईस्वी में हजरत अबू बकर को इंतकाल हो गया और उसके बाद मुसलमानों ने हजरत उमर के हाथ पर बैत की। खिलाफत संभालते ही उन्होंने अल्लाह का खौफ और इंसाफ को अपना उसूल बना लिया और कुछ ही समय में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बना ली कि उससे पहले दुनिया में किसी के पास नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं था। लेकिन ये सब उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर इब्न अल खत्ताब की फौज बड़ी होने की सबसे खास वजह उनका इंसाफ था। लोग उनकी हुकूमत पर भरोसा करते थे। उनके देर में सिपाहियों का वक्त पर वजीफा मिलता था। किसी कबीले या अमीर को खास तरजीह नहीं दी जाती थी। हर शख्स को लगता था कि खिलाफत उनकी फिक्र करता है। इसी भरोसे की वजह से हजारों लोग खुशी से इस्लामी फौज में शामिल होने लगे। हजरत उमर ने तलवार से ज्यादा इंसाफ के जरिए से लोगों का दिल जीता और जब लोग हुक्मरान पर भरोसा करते हैं तो फौज खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। ऐसे कई वजह है जिसकी वजह से उमर बिन खत्ताब इतनी बड़ी फौज बना पाए। उनके दौर में इस्लामी रियासत ने बहुत तरक्की की। इजिप्ट, सीरिया, इराक और पर्सिया के बड़े हिस्से इस्लामी हुकूमत में शामिल हुए। लेकिन हजरत उमर की असली पहचान उनकी ताकत और इतनी बड़ी फौज नहीं थी, बल्कि उनका इंसाफ था। रिवायत है कि वो रातों में मदीने की गलियों में घूमकर लोगों का हाल देखते थे। एक बार उन्होंने एक घर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। जब पूछा तो पता चला कि घर में खाना नहीं है। हजरत उमर खुद बैतुल माल गए और सामान उठाया और अपने कंधे पर रखकर उस घर तक पहुंच गया। जब उनके साथी ने कहा कि मैं उठा लेता हूं, तो हजरत उमर ने जवाब दिया, क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे? ये था उनका खौफ खुदा और आवाम के लिए दर्द। 10 साल की खिलाफत के बाद 644 ईस्वी में हजरत उमर को शहीद कर दिया गया, लेकिन उनका नाम आज भी इंसाफ, बहादुरी और खिदमत खिल्क में मिसाल बना हुआ है। हजरत उमर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि ऐसे खलीफा थे जिन्होंने हुकूमत को इबादत बना लिया था। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के पास अपने दौर की अजीम और ताकतवर फौज थी। उनके लश्करों ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को शिकस्त दी और इस्लाम की रियासत के दूर दूर तक फैला दिया। उनकी तलवार दुश्मनों के लिए खौफ की निशानी थी और उनका इंसाफ भी बहुत मशहूर था। वो जंग के मैदान में बहादुर और हुकूमत में अदल इंसाफ का नुमाया नमूना था। इसीलिए आज भी हजरत उमर का नाम ताकत, बहादुरी, फताहत और इंसाफ के साथ इज्जत से लिया जाता है। अल्लाह हम सबको हजरत उमर की ईमान और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।